बहुत अच्छा बात करते हैं और मैं भी उनको देखता हूँ। मुझे उनके वीडियो से, उनके जो भी है स्पीचेस से बहुत फ़ायदा मिला है। मतलब ये कहना गलत है कि मैं उनको कॉपी करता हूँ। अभी तो उनके अगर चैनल पे जाओगे, वीडियो देखोगे, उनके कोई भी वीडियो उठा के और नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में, उनको भी बोलते हैं लोग, अरे ये तो डिक्टो ओशो की कॉपी करता है। रजनीश ओशो पता होंगे आपको। तो क्या आचार्य प्रशांत ओशो जी को फॉलो कर रहे हैं? फिर उनका कोई भी अपना कोई ये नहीं है, फिर ऑब्जर्वेशन नहीं है, अपना कोई ज्ञान नहीं है, अपनी कोई मैच्योरिटी नहीं है, या फिर अपना कोई समझदारी नहीं है। वो तो फिर आशो को जस्ट ओशो को पढ़ के उनकी बातें चिपका रहे हैं, फिर वहां पर बता रहे लोगों को, उल्लू बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहते ना हम। और कोई कह भी रहा है तो वो गलत बात है। आचार्य प्रशांत की बात करने की अपनी अलग शैली है। हाँ, वो इंस्पायर हो सकते हैं किसी से भी, मैं भी इंस्पायर हो सकता हूँ आचार्य प्रशांत से, ओशो से, रमन महर्षि से, जिद्दू कृष्णमूर्ति, संदीप माहेश्वरी से, किसी से भी इंस्पायर होना दोस्तों अलग बात है, और कॉपी सेम टू सेम करना अलग बात है। देखो अभी जो है ना, उन्होंने खुद कहा है आचार्य प्रशांत जी ने, वो भी ओशो को पढ़ते थे शुरुआती दिनों में, कॉलेज के टाइम में। तो ऑब्वियसली जो आदमी जिसको पढ़ता है, तो वो जो उनको जो गहन अध्ययन करता है वहां पर, तो कुछ चीजें वो दिमाग में रहती है, कुछ चीजों को कैप्चर ग्रास भी करता है ना। तो वो अगर यहाँ के अभी आजू बाजू अभी जो भी चल रहा है इवेंट, वहां पर लिंक हो रहा है, तो वो जुड़ जाती है ना चीजें। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ओशो को कॉपी कर रहे हैं। वो बहुत होशियार है यार, बहुत अलग लेवल का इंटेलेक्ट है वो, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, लोगों के लिए। गीता का जो वो सत्संग वगैरह करते हैं, गीता का जो ज्ञान फैला रहे हैं समाज में, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। लेकिन ये कहना गलत है कि मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर ऐसा तो अगर लॉजिक लगा जाए इस हिसाब से, तो सब हर किसी ना किसी को कॉपी कर रहा है। हाँ। तो ये बातें ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। मैं जो भी बातें वीडियो में कहता हूँ, ये मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह बनाता नहीं हूँ। जो मेरे दिमाग में है, अब तक जितना भी मैंने जिंदगी जिया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा इंटेलेक्ट है, उसको जोड़ के मैं बातें जो है ना, मैं अपने समझ से यहाँ पर मैं बात करता हूँ, उसका कुछ मैं आउटपुट निकालता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मुझे उसका फ़ायदा मिल रहा है, या अच्छी बातें लग रही है मुझे, तो मैं क्यों ना दूसरों के साथ शेयर करूं। इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आप भी अपना अपना दिमाग लगाओ, आपको अच्छा लगे सुनो, ना लगे मत सुनो, इग्नोर करो। आप डिसएग्री भी हो सकते हो मेरी सारी बातों से, ऐसा कुछ है नहीं ऐसा कि मैं जो बोल रहा हूँ तो वो पत्थर की लकीर है, मैं ही हूँ होशियार, मैं ही हूँ ज्ञानी। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। और ये तो इन्फॉर्मेशन का एरा है ना, हम सबके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हम सबके पास वो बहुत सारा जो है ना ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बस जो भी ज्ञान रॉ फॉर्म में है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, मैं इसकी बात करता हूँ। क्योंकि कुछ भी आपकी कोई भी भगवत गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कोई भी अदर ग्रंथ पढ़ो, किसी की जीवनी पढ़ो, बड़े बड़े लोगों की, महान लोगों की, उसका तब तक फायदा नहीं मिलता है जब तक आप उसको उसका अनुकरण नहीं करते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इसका कोई भी मतलब नहीं है। ये ज्ञान ज्ञान ही रहेगा। बोलते हैं ना पुस्तकी चीजें है, ये जो किताबी चीजें है, वो किताबी चीजें किताब में ही रहेगी। ऐसा क्यों बोलते हैं लोग कि किताब किताब करते हो, मतलब किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता है। यस, मैं भी मानता हूँ किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता है, लेकिन किताबों से जो हमको रॉ इन्फॉर्मेशन, जो बहुत सारा ज्ञान का भंडार हमको मिलता है, उसमें से कोई लॉजिकल रैशनल चीजें अगर हमने हमने हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो उसका जरूर फायदा मिलेगा दोस्त। क्योंकि देखो, किसी के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है, हाँ, अगर मान लो मुझे दिल्ली के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तो मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ क्या? उसके बारे में अपना ओपिनियन दे सकता हूँ क्या? उसके लिए मेरे पास कुछ तो इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना। अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत है मेरे पास, तो मैं उससे कुछ ना कुछ तो ओपिनियन निकाल सकता हूँ ना। हाँ, कुछ ना कुछ बातें निकाल सकता हूँ उससे। नहीं तो फिर मैं ये बहुत मुश्किल होगा फिर कुछ उसके बारे में बात करना, कुछ ये करना। तो अगर हमको कुछ चीज़ें, और
इंफॉर्मेशन से क्या होता है, कोई भी किताब पढ़ो, कोई भी अच्छी बात बोलते हैं ना, अच्छा पढ़ो। क्यों बोलते थे हमारे पूर्वज या जो भी महान विचार वाले लोग थे, क्यों पढ़ने को प्रोत्साहित करते थे? क्योंकि उससे हमको क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, अगर उस पर आप चिंतन करेंगे ना, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है किताबों के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, उसमें हम चिंतन करने के बाद ये हमको पता चलता है कि क्या गलत है क्या सही है इस समाज में, इस दुनिया में। फिर अगर हमको पता चल गया क्या सही है क्या गलत है, तो हम गलत चीज़ों को छोड़ सकते हैं ना, और सही चीज़ों को अपने जीवन में उसका अनुकरण कर सकते हैं, जीवन में ला सकते हैं। और अगर कोई अच्छी चीज़ें करता है, कोई भी बंदा राइट डायरेक्शन में जाता है, अच्छी चीज़ें करता है, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाती है कि वो जो भी फील्ड में काम कर रहा है उसमें सफल हो। मैं भी ये बातें कर रहा हूँ, ये कहाँ से कर रहा हूँ, तो कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज तो हमारे पास होनी चाहिए ना। तो ये नॉलेज मैंने भी इकट्ठा किया हुआ है, ये किताबें पढ़ के, ऑब्जर्वेशन करके, खुद के एक्सपीरियंस से। ये ऐसा नहीं है कि मैं आचार्य प्रशांत को फॉलो कर रहा हूँ या संदीप माहेश्वरी कर रहा हूँ या कोई अदर लोगों को कर रहा हूँ फॉलो, या कोई बातें मिलती जुलती होगी, या विचार तो होते हैं ना। हम सोसाइटी में भी देखो ना, हमारे एक दूसरे के जो है ना विचार मिलते जुलते रहते हैं। अभी बहुत सारे कमेंट में लोग बोलते हैं मुझे, यार ये तो आपने मेरी वाली बात कह दी, मेरे दिमाग में जो बातें चल रही, विचार चल रहे, आपने ऐसे ही बोला। तो ये कोई बातें, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, या दूसरे मंगल ग्रह से कोई आके बातें कर रहे हैं। वहां पर पता नहीं, वहां पर कोई जीव तो अभी तक नहीं है, अगर होगा भविष्य में कभी कोई ऐसा ग्रह होगा, अभी तो हमको पता नहीं है। तो वहां पर उनका जो जीवन यापन है वो अलग तरह का होगा, उनका चाल ढाल, उनका कल्चर, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज, जो भी चीज़ें वहाँ घटित हो रही वो अलग होगी। तो उनका अगर वीडियो देखोगे, मान लो कोई 50 साल, 100 साल, 1000 साल, तब तक तो मैं नहीं रहूँगा, नेक्स्ट जनरेशन जब भी आएगी ये वीडियो रहेगा, राइट। तो ऐसा कोई ज्ञात में आ गया, ऐसा कोई हमको पता चला, तो उनका अलग हो सकता है, आपको लगेगा पूरा का पूरा ही अलग है वहाँ पर सिस्टम। तो वहां पर आपको एक यूनिकनेस दिखेगी। यहाँ पर तो जो है ना, थोड़ा बहुत तो ये लगेगा आपको, सिमिलरिटी, सेम तो नहीं होगा, सिमिलर चीजें आपको लगेगी, क्योंकि हमने जो है ना, वही है ना, अच्छा ज्ञान लेके, नॉलेज इकट्ठा करके उस पर हम क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी बातें हैं। अगर वो अच्छी बातें मेरे तक आ गई है, तो वो बातें आप तक भी तो पहुंचनी चाहिए। तो अगर अच्छी बातें आपके पास रहेगी, तो आप भी कुछ अच्छा कर पाओगे ना लाइफ में, कुछ तो अच्छा हो सकता है। अगर मेरे इस वीडियो से एक का भी भला हो जाए, तो मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपको अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो थॉट के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करूंगा। आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक आप दोस्तों खुश रहे, आबाद रहे। चलो बाय बाय, टेक केयर।